नमस्कार दोस्तों, महाभारत में कर्ण एक ऐसा पात्र थे जिन्हें कई बार श्रापों का सामना करना पड़ा। आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि महाभारत में कर्ण को कुल कितने श्राप मिले थे और क्यों मिले थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाभारत में कर्ण को 3 श्राप मिले थे। पहला श्राप धरती माँ ने उन्हें दिया था। एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक कन्या मिली जो खड़ी हुई रो रही थी। कर्ण जब रुके तो उस कन्या से रोने का कारण पूछा। उस कन्या ने कहा कि मेरा घी धरती पर गिर गया है, अगर मैं घर खाली हाथ गई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कर्ण को उस पर दया आ गई थी और कर्ण ने घी को धरती से उठाकर मुट्ठी में भींचकर छानकर का घी निकाला था और इस बात से धरती माँ को बड़ा कष्ट हुआ था। धरती माँ ने तभी उन्हें श्राप दिया था कि जीवन के निर्णायक युद्ध में वो उसके रथ को पकड़ लेगी। और जब कृष्ण अर्जुन का युद्ध हो रहा था तब कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया था। उसे निकालने के लिए जब कर्ण उतरे थे तभी कर्ण को अर्जुन ने अपने बाणों से छलनी कर दिया था। दूसरा श्राप उनके गुरु ने उन्हें दिया था। परशुराम का प्रण था कि वो शस्त्र विद्या क्षत्रिय को सिखाएगा और कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। बाद में भेद खुलने पर गुरु ने उन्हें श्राप दिया था कि जब तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त तुम इसको भूल जाओगे। और तीसरा श्राप एक ब्राह्मण का श्राप था। जब कर्ण युवा थे, जब कर्ण शब्द भेदी बाण का अभ्यास करने में लगे थे, तब कर्ण के बाण से एक गाय मर गई थी और वो गाय एक ब्राह्मण की थी। गाय के मर जाने पर उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि युद्ध के बीच में तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे। दोस्तों, इन 3 श्रापों का वर्णन मुख्यतः महाभारत में मिलता है जो कर्ण को दिए गए थे। कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका वो नाम नहीं हुआ जो अर्जुन का था। इसे क्या कहें, ये आप ही नाम दे सकते हैं। कर्ण की ये कहानी बहुत दिल को छू लेने वाली है और ऐसे योद्धाओं को एक सैल्यूट तो बनता ही है। कर्ण के जीवन से सीख लेकर अपनी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कर्ण की वफादारी, कर्ण के शब्दों का महत्व, अपनी बात पर अडिग रहने की क्षमता उनसे सीखी जा सकती है। इसलिए जीवन में अपने शब्दों का मान रखने के लिए अगर आपको कुछ करना पड़े तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंसानों का ही शब्दों का मान होता है। जो लोग अपने शब्दों का मान नहीं रखते, अपने कहे हुए शब्दों की इज्जत नहीं करते, समय उनकी कभी इज्जत नहीं करता, उन्हें लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।